everyone, welcome to FSSAI presents Flavors of श्री अन्ना। अरे लगता है आज हमारे राजा जी का मूड खराब है। क्या हो गया मिलेट राजा? अरे भाई, हम तो डिश बनाकर मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं, सरकार भी तो कुछ कर रही होगी। बिल्कुल कर रही है। अभी हाल ही में जो G20 समिट हुआ था, वहां पर आए विदेशी मेहमानों को एक से एक बेहतरीन मिलेट की डिशेस बनाकर सर्व की गई थी। और इसके अलावा पार्लियामेंट की कैंटीन में मिलेट्स का मेन्यू बना दिया गया है। और कहते हैं कि बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां पर भी अब यह तय किया गया है कि प्रसाद जो है वो मिलेट से बनाया जाएगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं मिलेट राजा, कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर मिलेट कैफेज के ऊपर बहुत जोरों शोरों से काम कर रही है। हैं? सच? तो देखा आपने मिलेट राजा, सरकार बहुत से काम कर रही है ना। आप बिल्कुल भी नाराज मत होए। तो आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं बनाने वाला हूं सेसमी और फिंगर मिलेट क्रोकेट्स। फिंगर मिलेट्स यानी रागी। ये अंग्रेजी में मिलेट्स को अजीब अजीब नाम क्यों दिए गए हैं? दरअसल रागी जिस पौधे पे उगती है, उसका जो ऊपर का आकार है वो फिंगर्स यानी उंगलियों की तरह होता है, तो इसलिए उसको फिंगर मिलेट कहा जाता है। समझे राजा जी? समझ गया। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आज हम बनाने वाले हैं सेसमी एंड फिंगर मिलेट क्रोकेट्स। ये बहुत ही लाजवाब डिश है। दरअसल क्रोकेट्स क्या होता है, ये एक तरह का सिलेंड्रिकल, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, एक सिलेंड्रिकल पीस होता है जिसको डीप फ्राई करके बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आज फिंगर मिलेट्स यानी कि रागी, और साथ में कुछ सब्जियाँ, और बनाएंगे ये एक फ्रेंच डेलिकेसी लेकिन हमारे रागी मिलेट्स के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैन में थोड़ा सा घी गर्म करके कुछ सब्जियों को सौटे कर लेते हैं। तो पैन गर्म होते ही सबसे पहले हम उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इस रेसिपी में आप प्याज को छोड़ सकते हैं। इसे थोड़ा सा हम सौटे करेंगे। यहाँ पर सब्जियां हमने सिर्फ सौटे करनी है, ना कि पकानी है, ताकि उनका क्रंच भी रहे लेकिन हल्की सी वो नरम पड़ जाए। अब देखेंगे कि प्याज जो है वो सुनहरी हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये बीटरूट। इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। साथ ही में डालेंगे गाजर, इनको भी हमने बारीक काट लिया है। यदि आप नहीं काट पाए तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। और साथ ही में ये फ्रेंच बीन्स। इन तमाम सब्जियों को, और इसमें आप अपनी मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं, लेकिन इन तमाम सब्जियों को हमने बस थोड़ा सा सौटे करना है। क्रंच भी रहना चाहिए लेकिन हल्की नरम पड़ जाएंगे। अब देखिए, आप कुदरत के जो सब्जियों में रंग जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, वो यहाँ पर हमने डाल दी। तो कितनी रंग बिरंगी ये डिश बनने वाली है इनकी वजह से, और साथ ही में रागी मिलेट से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत बढ़िया हो जाती है। बस 1 से 2 मिनट हमने इसको सौटे किया और इसको हम हटा लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। अब दूसरे पैन में हम लेंगे देसी घी, और इसको भी गर्म होने देते हैं। और घी के गर्म होते ही इसमें हम मिला देंगे ये फिंगर मिलेट फ्लावर यानी कि रागी का आटा। और आटा डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और धीमी आंच पर इसको पकाना है, ताकि जो रागी के आटे का कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये भुनता भी जाएगा और धीरे धीरे इसका रंग भी थोड़ा डार्क होता जाएगा। इसका टेक्सचर भुनने के बाद थोड़ा बालू जैसा होता है, थोड़ा कोर्स, थोड़ा रफ रहता है। हमने इसको भून लिया है और एक महक सी जब आने लग जाती है, इसका कच्चापन जब दूर होता है, तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो होती है वो आना शुरू हो जाती है। लीजिए, रागी का जो आटा है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें जो सब्जियां हमने सौटे की थी वो इसमें मैं मिला लेता हूँ। ये सब्जियां
जो कि अब थोड़ी सी नरम भी पड़ चुकी हैं, ये इनमें मिला लेते हैं। यहाँ तो मैंने गाजर, चुकंदर, बीन्स लिया है। आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं और ये कलरफुल होता है, तो जब क्रोकेट्स बन के फ्राई होता है और इसको हम तोड़ते हैं बीच में से, तो ये बहुत ही रंगीन और बहुत ही कलरफुल लगता है। अब यहाँ पर मैंने आलू को उबाल के मैश किया हुआ है, वो भी इसमें मिला लेते हैं हम। इनको मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को मिलाते हुए जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ये एक गूंदा हुआ मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, इसको मिलाने के बाद अब बारी आती है इसकी सीजनिंग करने की। तो उसके लिए मैं इसमें डालूंगा कुछ मसाले। सबसे पहले आइए इसमें डालते हैं नमक और ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च। और यदि क्रोकेट्स के मिक्सचर में नटमेग यानी कि जायफल डाल दिया जाए तो इसकी खुशबू और बेहतर हो जाती है, पर चुटकी भर ही डालना है, ज़्यादा नहीं। तो इसमें हम डाल देंगे ये नटमेग और इसको फिर से एक बारी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च। क्योंकि हमने काली मिर्च भी डाली है तो आप चाहें तो हरी मिर्च थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। अब इनको मिक्स कर लेते हैं और एक बोल में निकाल लेते हैं ताकि ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाए। यहाँ पे हम एक बोल लेते हैं और ये मिक्सचर हम इसमें निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक कढ़ाई रखता हूँ तेल की और इसमें मैं तेल गरम कर लेता हूँ। जब तक ये तेल गरम होता है, आइए हम क्रोकेट्स बना लेते हैं। मिक्सचर को अच्छे से पहले हमने मिक्स करना है और मिक्स होने के बाद इसके हमने छोटे छोटे गोले बना लेने हैं। तो इस तरह से हम एक पोर्शन लेंगे गोले का और उसको हाथों में सिलिंड्रिकल शेप देंगे हम, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से इसको हम शेप देंगे एक सिलिंड्रिकल और इसको एक प्लेट में ऐसे निकाल देंगे। देखिए, हम जो मिलेट्स की डिशेस बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं या याद दिला दूं कि मिलेट्स के बहुत फ़ायदे हैं। अब मिलेट्स की जो फसल है इसको उगाने से ही पोल्यूशन कम होती है, तो ये हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए भी बेहतर है और हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि जो मिलेट्स है ना, ये किसी भी भूमि पे, जैसे कि जहाँ पानी कम हो, जहाँ थोड़ी सी जो भूमि है वो ज़्यादा उपजाऊ ना हो, वहाँ पर भी इसकी फसल उग जाती है। तो ये किसानों के बड़े हित में है। तो मिलेट की पैदावार में ही हमारी सबकी भलाई है। तो ये लीजिए, हमने मिलेट्स के क्रोकेट बना लिए हैं और ये है लास्ट क्रोकेट का पीस। इसको भी हम बना लेते हैं इस तरह से। और इसकी साइड को टैप करते हुए इसको एक सिलिंड्रिकल शेप दे लेते हैं। तो ये मिलेट्स तो तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है इनको सेसमी सीड से कोट करने की। अब सेसमी क्या होता है? सफ़ेद तिल। मैंने इनको सूखा ही भून लिया। इसको हम कहते हैं ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग यानी किसी भी ऑयल या किसी मीडियम के साथ नहीं पकाया, सूखा भुना है। तो ये मैंने ड्राई रोस्ट किया है सेसमी को। इससे इसके जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो भी खिल के सामने आते हैं, इसकी खुशबू बेहतर हो जाती है और क्योंकि ये टोस्टेड होते हैं तो इसमें कच्चापन भी नहीं होता है। तो ये मैंने सेसमी सीड यानी कि सफ़ेद तिल को ड्राई रोस्ट करके रख लिया है। और अब एक छोटा सा हमें निज़ाम बनाना है, बैटर। उस बैटर से हम इन क्रोकेट्स को कोट करेंगे और सेसमी सीड से, ब्रेड क्रम्ब से नहीं, सेसमी सीड से कोट करेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जब बाइट खाते हैं ना क्रोकेट्स का, तमाम सब्जियां हैं, रागी मिलेट है, सेसमी है,
पूछिए मत, लाजवाब, एकदम बढ़िया। तो आइए शुरू करते हैं, एक बैटर बना के इसको कोट करते हैं। बैटर हम बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं। एक बोल में मैदा लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं और बहुत ही सिंपल सा बैटर बना रहे हैं जिसमें बस मैदा और पानी ही है। नमक इसलिए ताकि जब कोटिंग हो तो उसमें फीकापन ना आए। तो ये हम इसमें पानी डाल लेते हैं और बिल्कुल गाढ़ा सा एक बैटर बना लेंगे। जब एक बार गाढ़ा बैटर बन जाए फिर उसकी कंसिस्टेंसी हम थोड़ी सी पतली कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे। अब क्या करना है, हमने पहले लेना है बैटर, फिर लेने हैं ये क्रूकेट्स और फिर उसके बाद लेने हैं ये तिल जिसको हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था। तो इन तिलों को हम इस प्लेट में डाल लेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है कि हम एक एक करके क्रूकेट को इसके अंदर डालते जाएंगे इस तरह से और बैटर से उसको कोट करेंगे। और कोट करने के बाद इस तरह से तिल में रोल कर लेंगे। फिर से दूसरे क्रूकेट को भी इसमें डाल के बैटर से कोट करेंगे और तिल में रोल कर देंगे। ये भी हमने बैटर में डिप किया, निकाला और तिल में कोट कर दिया। अब क्या करते हैं, इनको भी एक बारी पूरा तिल से कवर करके रोल कर लेंगे हम। अब इस तरह से अच्छे से इसके ऊपर हमने तिल को लगाना है और तिल में ये पूरी तरह से कोट कर लेना है। और इसी तरह से हम बाकी के जो क्रूकेट्स हैं उनको भी बैटर में डिप करके तिल से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद इसको अच्छे से सेट होने के लिए हमें इसको 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख लेना चाहिए। उससे जो सेसमी है वो अच्छे से इसके ऊपर बाइंड हो जाते हैं और फ्राइंग के समय फिर वो छूटते कम हैं। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फ्रिज में रखते हैं। तो लीजिए, क्रूकेट्स को मैं फ्रिज में से निकाल के ले आया हूँ। तेल तो हमारा गर्म है, तो आइए इसमें ये क्रूकेट्स डाल देते हैं और इसे सुनहरी होने तक फ्राई कर लेते हैं। इसमें हीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेसमी सीड नहीं तो जल्दी से कलर ले लेते हैं। धीमी आंच पे ही इसको हमने फ्राई करना है। और ये हमने इसमें सभी क्रूकेट्स को डाल दिया। इन्हें थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि नीचे से ये कलर ना ले ले। क्रूकेट्स एक ऐसे बढ़िया स्नैक्स हैं कि ये वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन जैसा भी आप पसंद करते हो उस तरीके से इसको बना सकते हैं। और जैसे ही क्रूकेट्स के ऊपर हल्का सुनहरी रंग आने लगे उसको एक शेड पहले ही हमें इसको निकाल लेना चाहिए क्योंकि ये धीरे धीरे जल्दी से ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी जो सेसमी सीड्स हैं हमने उसको टोस्ट किया हुआ था। इसको एक प्लेट पे हम टिश्यू पेपर लगा के उस पर निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो ये टिश्यू पेपर सोक कर लेंगे। तो ये हो गए तैयार हमारे क्रूकेट्स। तो लीजिए, क्रूकेट्स फ्राई हो चुके हैं। अब बारी आती है इनकी प्लेटिंग की। तो मैं इनकी प्लेटिंग भी कर लेता हूं और इनको अरेंज कर लेता हूं एक प्लेट में इस तरह से। और जब तक मैं इसकी प्लेटिंग करता हूं आप इसका एक रिकैप देख लीजिए क्योंकि अभी आपको ये बनाने हैं। मैं तो इनको खा के इसका मज़ा ले लूँगा, आपको इनका मज़ा लेने के लिए बनाना पड़ेगा। तो आप रिकैप देखिए, मैं प्लेटिंग तैयार करता हूँ। सेसेमे एंड फिंगर मिलेट क्रॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1 चम्मच घी और बारीक कटा हुआ प्याज डालकर भून लें। प्याज सुनहरी होने पर इसमें बारीक कटा हुआ बीटरूट, गाजर, फ्रेंच बीन्स डाल के अच्छे से मिलाकर सॉटे कर लें। अब दूसरे पैन में देसी घी डालकर गरम कर लें, फिर इसमें रागी का आटा डालकर भून लें। रागी भूनने के बाद इसमें सॉटे वेजिटेबल्स डाल के मिला लें, फिर इसमें मैश्ड पोटैटो डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें 1 चम्मच नमक,
2 चम्मच कुटी काली मिर्च, चुटकी भर जायफल डालकर मिला लें और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के मिला लें और ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कर लें, फिर मिक्सचर को अपनी मनपसंद शेप दें। एक बाउल में आधा कप मैदा, 2 चम्मच नमक और पानी डालकर बैटर बना लें। अब क्रॉकेट्स को पहले बैटर में डिप करके ड्राई रोस्टेड तिल से कोट कर लें और फिर सेटल होने के लिए फ्रीजर में रख दें। एक कढ़ाई में तेल गरम कर लें और बने हुए क्रॉकेट्स को कढ़ाई में डाल के सुनहरा होने तक पकाएं। प्लेटिंग के लिए एक प्लेट में सभी क्रॉकेट्स को निकाल लें और अपने मनपसंद डिप के साथ गर्मा गर्म परोसें। वो कहते हैं ना कि बिना ज्ञान सब सून। तो आइए इस सूनेपन को खत्म करते हैं और करते हैं ज्ञान की बात। मैं आपको एक बहुत ही काम की बात बताता हूं, वो भी पर्सनल तजुर्बे से। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग वजन कम करने के लिए बहुत कुछ खाते हैं, फिर जिम भी जाते हैं। मैं आपको बताऊं एक राज की बात, ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आप रागी से बनी हुई डिशेस खाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पेट है वो दिन भर भरा भरा सा रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि हम खाना तो बहुत तरह का खा लेते हैं और शाम को जब हम अनहेल्दी स्नैकिंग कर लेते हैं, चाय के साथ कुछ तला हुआ खा लिया, तो वहाँ जितनी भी हमने वर्जिश करी है या डाइटिंग करी है वो सब फेल हो जाती है। रागी का बना हुआ खाना खाने से एटलीस्ट आपका पेट भरा भरा लगेगा और इस अनहेल्दी स्नैकिंग से आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो रागी या कोई भी मिलेट होता है, इससे बना हुआ खाना खाने से आपकी अगर डायबिटीज़ हो तो उसमें भी काफ़ी मदद मिलती है। तो है ना ये काम की चीज़। तो आप एक काम कीजिए, छोड़ दीजिए ये सब गेहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा राइस के ऊपर डिपेंड होना। आप अपना लीजिए मिलेट्स। आपने जैसे ही मिलेट अपनी डाइट में शामिल किया तो जिम भी नहीं जाना पड़ेगा, खुद ब खुद आपका वजन भी कम हो जाएगा। है ना ये ज्ञान की बात। FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, एक छोटे से ब्रेक का। हम यूं गए और यूं आए, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो एंड वेलकम टू FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि मीठी है। और मीठी इसलिए है कि जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, खुशी का मौका होता है, कोई गुड न्यूज़ आती है, तो हम कहते हैं मुंह मीठा हो जाए। तो श्री अन्न को जब हम इतना प्रख्यात या फेमस कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ मीठी मीठी बातों के साथ मीठी मीठी रेसिपीज भी हो जाएं। तो आज हम बनाने वाले हैं पर्ल मिलेट बर्फी। पर्ल, ये पर्ल मतलब मोती, मोतियों जैसे दिखने वाला बाजरा, उसके आटे से हम बनाएंगे बर्फी। तो क्या आप जानते हैं कि जो बर्फी शब्द है ये उर्दू और पर्शियन में जो बर्फ होती है उससे बना है। बर्फ यानी कि सफ़ेद स्नो की तरह एकदम फज होती है ये बर्फी। लेकिन हम इसको बना रहे हैं बाजरे के आटे से, इसलिए इसको हम कहते हैं बाजरे की बर्फी या फिर पर्ल मिलेट बर्फी। तो इसके लिए मैंने पर्ल मिलेट यानी बाजरे का आटा लिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम एक कढ़ाई या एक पैन में घी ले लेते हैं। और घी के गर्म होते ही इसमें हम ये पर्ल मिलेट यानी कि बाजरे का आटा मिला देंगे। और इसको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसको धीमी आंच पर हमने पकाना है। हम इसको बाजरे के आटे से बना रहे हैं। आप चाहें तो इसको ज्वार के आटे से भी बना सकते हैं या फिर जो मिलेट आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल करते हुए इसको बना सकते हैं। बर्फ़ी आमतौर पे मिल्क बेस्ड एक फज होती है, तो इसमें मिल्क प्रोडक्ट ज़रूर रहता है। तो हमने यहाँ पर खोए का इस्तेमाल करना है।
इसको 4 से 5 मिनट लगते हैं, लेकिन धीमी आंच पे भूनने से इसका जो अरोमा है, जो खुशबू है, फ्रेग्रेंस जो है, वो किचन को महका देती है। बाजरे के आटे से तो हम कई रेसिपीज बनाते हैं। आज भी हमारे गाँव में और छोटे शहरों में बाजरे का काफ़ी इस्तेमाल होता है और ये माना जाता है कि बाजरा जो है वो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स और किडनी, इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये मजबूत रखता है। इसकी महक अब आना शुरू हो चुकी है और ये एक इंडिकेशन होता है कि जो हम भून रहे हैं, चाहे वो आटा हो, सूजी हो या फिर यहाँ बाजरे का आटा, अब ये धीरे धीरे कलर भी बदलता रहेगा और इसकी महक बता रही है कि ये तैयार होने वाला है। बाजरे के फ़ायदे तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि बाजरे में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के फंक्शंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे बाजरा भुन चुका है, अब इसमें हम गुड़ मिलाएंगे। इस गुड़ को मैंने थोड़ा थोड़ा क्रश कर लिया है मिलाने से पहले। अब ये धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा। साथ ही में इसमें हम डाल देंगे ये खोया। और गुड़ के थोड़ा सा मेल्ट होते ही इसमें हम खोया मिला देंगे। और इसको काफ़ी देर अब भूनना पड़ेगा ताकि ये मिक्सचर थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए और टाइट हो जाए। जब खोया अच्छे से मेल्ट हो जाएगा गुड़ के साथ मिलके, वो एकदम ऐसे स्मूथ सा टेक्सचर जब आ जाएगा, इसको 10 मिनट के करीब लगेगा, तब ये इंडिकेशन है कि अब ये तैयार हो चुका है और इसको हमने अब ट्रे में या थाली में डाल के सेट करना है। तो बंद करते हैं इंडक्शन को और मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक ट्रे में या थाली में। मेरे पास ये ट्रे है, इसमें मैंने नीचे थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है, तो ग्रीस कर लिया है और ये मिक्सचर मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा। और इसको दबाते हुए एजिस तक ले जाएंगे। साइड्स को बराबर करते हुए एकदम समतल कर लेंगे इसको। अब इसके बाद इसके ऊपर हमारे पास यहाँ बादाम और पिस्ता, ये हमने बारीक बारीक काट के रखा है, इसको हमने बुरक लेना है। और चारों तरफ हमने कवर कर लेना है बर्फी को इस बारीक कटे हुए नट्स के साथ। तो बस इसको अब सेट करने के बाद हमने जो नट्स डाले थे उसको भी हल्का हल्का टैप कर देते हैं ताकि वो भी इसमें अच्छे से सेट हो जाएं, अंदर चले जाएं थोड़े से। अब इसको हमने ठंडा होने के लिए रखना है। थोड़ी देर ठंडा करेंगे, उसके बाद मन चाहे आकार में इसके हम पीसीस काट सकते हैं। अब बारी आती है इसको काटने की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं और मैं लेता हूं ये चांदी की वर्क। इस तरह से हल्के हाथों से हम इस पे वर्क लगा देंगे। वर्क लगाने के बाद इसको हम पीसेस में काट लेते हैं इस चाकू की मदद से। यहां से हम सीधी लाइन पहले लेंगे, ये लीजिए हमने एक और लाइन, और इसी तरह से हम अब इसको घुमा के हम चकोर या डायमंड शेप जैसे भी हम काटना चाहें काट सकते हैं। और ये जो साइड की एजेस हैं इसको हम हटा देते हैं। और एक सर्विंग प्लेट में जो मेरे पास यहां पर पड़ी है, इस सर्विंग प्लेट में हम इन पीसेस को अब निकाल लेते हैं। और इसी तरह से मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, थोड़ा डायगोनल लगाते हुए,
तो ये लीजिए हमारी पर्ल मिलेट बर्फी यानी कि बाजरे की बर्फी तैयार हो चुकी है। और ये मेरा दावा है कि ये बर्फी आज तक जितनी भी आपने बर्फी खाई है उन सबसे ऊपर और सबसे बेहतर है। तो क्यों ना आप भी इसको ट्राई करें और अपनाएं ये पर्ल मिलेट बर्फी और मिलेट्स को भी। पर्ल मिलेट बर्फी बनाने के लिए एक पैन में 3 बड़ा चम्मच घी और बाजरे का आटा डालकर मिला ले और धीमी आंच पर पका ले। बाजरा भूनने के बाद इसमें क्रश्ड गुड़ और आधा कप खोया डालें। इसके गाढ़ा होने तक इसे भूनें। अब एक ट्रे पर बाजरे के मिक्सचर को डालकर समतल कर लें। फिर इस पर बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता डाल के अब इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दें। फिर इस पर चांदी का वर्क लगाएं और इसे बर्फी के आकार में काट लें। प्लेटिंग के लिए एक प्लेट में बर्फी के पीसेस रख के परोसें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक के लिए श्री अन्न को अपनाइए और बीमारियों को भगाइए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार। कैन वी रिमूव दिस प्लीज? नो। ठीक है, मैं पीछे बोलता हूँ ये लास्ट लाइन। लास्ट लाइन ही बोलनी है ना सिर्फ पीछे। मैं आपको ऐसे बोलूंगा तो पास आ जाना उस समय। तो इस तरह से हल्के हाथों से हम उड़ रहा है। नहीं तो यहीं से अच्छा ठीक है, दोबारा लेते हैं जी। बस ये लास्ट है, इसके बाद तो थोड़ा सा सेटअप फिर चेंज होगा, ये सब हटा देंगे। हम कोशिश करते हैं अपना वजन कम करने की। उसके लिए हम तरह तरह के टेक टू खाली निकला हुआ पेज